नमस्कार, रामगढ़ी लॉकडाउन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग रिलेशन ऑफ फंक्शंस पार्ट 6, जिसमें आज का टॉपिक हमारा एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे है। तो जो पिछले क्लास में हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में पढ़े कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजेक्टिव तीनों हो उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग उसके बेस पे जो हमारा टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1, तो देखिए 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजेक्टिव। हम लोग को चेक करना है रिलेशन का रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजेक्टिव प्रॉपर्टी। तो एक रिलेशन आर है जो सेट ए में डिफाइंड है और ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 डॉट 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 अप टू 14 एलिमेंट्स उसमें है। और रिलेशन डिफाइंड है एक्स आर एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 3x। तो इसके हिसाब से देखते हैं इस रिलेशन में क्या क्या पेयर बनेगा। तो देखिए एक हो गया रिलेशन ए, तो हमने लिख दिया, फिर से रिलेशन भी लिख दिया। उसके हिसाब से x का जगह हम लोग 1 डालेंगे तो y 3 आएगा, 2 डालने से 6, 3 का जगह 9 और 4 x के जगह 4 सब्स्टिट्यूट करने से y का वैल्यू 12 आएगा। अगर हम लोग 15 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का वैल्यू 15 आ जाएगा। 15 इस सेट में नहीं है और क्योंकि ये रिलेशन सेट ए में ही डिफाइंड है इसलिए x और y दोनों उसी सेट का होना चाहिए, इसलिए 5 का रिलेशन किसी से नहीं होगा। तो इस रिलेशन के थ्रू सिर्फ इतना ही पेयर हम लोग को मिलेगा, 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। अब हम लोग को इसका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजेक्टिव चेक करना है। तो देखिए कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब वो जिस सेट में डिफाइंड हो उस सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। तो इस सेट में एलिमेंट देखिए 1 भी है, 1 से लेके 14 तक है। तो इसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 अप टू 14 तक होना चाहिए। तो यहाँ 1 1 ही नहीं है, तो यही एक हमारा पेयर ऐसा मिल गया जिसके कारण कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस 1, 1 डजंट बिलोंग्स टू R। अब सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक में क्या है, x का रिलेशन अगर y से है तो y का भी रिलेशन x से होना चाहिए। तो देखिए 1 का रिलेशन 3 से है लेकिन 3 का रिलेशन 1 से नहीं है, तो यहीं पे एक प्रॉब्लम हम लोग को दिख गया। तो इस कारण ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो देखिए ऑल्सो R इज नॉट सिमेट्रिक एज 1, 3 बिलोंग्स टू R बट 3, 1 डजंट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजेक्टिव के लिए, तो ट्रांजेक्टिव के लिए क्या है, x का रिलेशन y से है और y का z से है, तो x का z से होना चाहिए। और एक कंडीशन और है जब ये हो सकता है, जैसे x का y से है और y का हो ही नहीं, तो भी ये ट्रांजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि नहीं होगा ये हम लोग फेल नहीं कर पाएंगे। ये सारा जब मैं आपको ट्रांजेक्टिव बताया था उस समय मैंने बता दिया है। फिर भी आप यहाँ देखिए, तो देखिए यहाँ 1 का रिलेशन 3 से है और 3 का रिलेशन 9 से है। तो उसके हिसाब से क्या है, 1 का रिलेशन 9 से होना चाहिए, लेकिन 1 का 3 से है और 3 का 9 से है, लेकिन 1 का 9 से नहीं है। तो 1 का 9 से नहीं है तो इस कारण ये रिलेशन ट्रांजेक्टिव नहीं होगा। देखिए R इज नॉट ट्रांजेक्टिव एज 1, 3 एंड 3, 9 बिलोंग्स टू R बट 1, 9 डजंट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट ट्रांजेक्टिव। तो इस तरह से ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ और ट्रांजेक्टिव भी नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक रिलेशन R है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में डिफाइंड है और ये डिफाइंड है R x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, लेकिन x का वैल्यू 4 से कम होना चाहिए। तो देखते हैं इसके हिसाब से पेयर क्या बनेगा। देखिए x का वैल्यू अगर हम लोग 1 डालेंगे तो y का वैल्यू 6 आएगा, 2 डालेंगे तो y का वैल्यू 7, x की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का वैल्यू 8। उससे ज़्यादा सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि x 4 से लेस है और x नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा क्योंकि 1, 1 ही नहीं है और ये नेचुरल नंबर में है। तो अच्छा ये भी देख लीजिए, अगर 1, 1 2, 2 3, 3 हो जाता है तब ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है कि नहीं होता, ये हो जाता है क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर में डिफाइंड, लेकिन साथ में कंडीशन दे दिया है कि x लेस देन 4 है, तो 3 तक ही है, तब तो केवल 1, 1 2 2 3 3 होने से ही रिफ्लेक्सिव हो जाता है। लेकिन खैर नहीं है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। इट इज़ क्लियर दैट 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R एज सिंस देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग सिमेट्रिक देखते हैं। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या है, 1, 6 है लेकिन 6, 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब ट्रांजेक्टिव के लिए देखिए, ट्रांजेक्टिव क्या है, देखिए 1 का रिलेशन 6 से है, 6 का आगे फिर कहीं मतलब 6 का और कहीं है नहीं, तो हम इसको फेल तो नहीं कर पा रहे हैं अभी आगे हम लोग। 2 का 7 है, 7 का फिर कहीं नहीं है, 3 का 8 है, 8 का भी कहीं नहीं है, तो हम इसको फेल नहीं कर पाए। देखिए
क्योंकि फेल कब होता है, जब x का y से मिलता है, y का z से मिल जाता है और x का z से हम नहीं मिल खोज पाते तब। तो ऐसा कुछ आया ही नहीं, तो ये ट्रांजेक्टिव है। क्लियरली आर इज ट्रांजेक्टिव बिकॉज इट इज़ नॉट कॉन्ट्राडिक्टेड हियर, क्योंकि हम लोग उसको फेल प्रूफ नहीं कर, मतलब ये नहीं कर पाए कि नहीं है, इसलिए आर जो है, तो आर क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट इट इज़ एन ट्रांजेक्टिव। ओके, तो अब नेक्स्ट में देखिए थर्ड, एक रिलेशन आर जो सेट ए में डिफाइंड है, इस बार ए में जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन कैसे डिफाइंड है, एक्स का रिलेशन वाई से, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी ये जो सेकेंड वाला एंट्री है ये फर्स्ट वाले से डिवाइड होना चाहिए, यानी ये फर्स्ट वाले का मल्टीपल। तो इसके हिसाब से देखिए क्या रिलेशन बनेगा, जो पेयर होगा वो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 5 5 6 6। अब क्या है, ये तो हम लोग देखिए, अब हम देखना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, x का रिलेशन x से होना चाहिए। तो देखिए x का रिलेशन y से कब होगा, जब y डिविजिबल बाई x हो। तो क्लियरली x का रिलेशन x से तो ज़रूर होगा, क्योंकि हर एक नंबर, कोई भी नंबर अपने आप से डिविजिबल जरूर होता है। तो वी नो दैट एनी नंबर x इज डिविजिबल बाई itself, any number x is divisible by itself, so x comma x belongs to R for all x belongs to A, therefore R is reflexive। अब सिमेट्रिक के लिए देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे 1 कॉमा 4 है, कुछ भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ 1 कॉमा 2 है लेकिन 2 कॉमा 1 नहीं है, इसलिए भी सिमेट्रिक फेल हो गया। हमने यहाँ एग्जांपल लिया है कि 2 कॉमा 4 है, देखिए 2 कॉमा 4 है लेकिन 4 कॉमा 2 नहीं है। Since 2 comma 4 belongs to R, as 4 is divisible by 2, but 4 comma 2 doesn't belongs to R, as 2 is not divisible by 4, so R is not symmetric। अब ट्रांजेक्टिव के लिए देखिए, मान लेते हैं x का रिलेशन y से है, y का रिलेशन z से है, तो y क्या हो गया, x से डिविजिबल हो गया, और z जो है वो y से डिविजिबल हो गया। तो देखिए यानी x का मल्टीपल y हो गया और y का मल्टीपल z हो गया, तो ऑब्वियस है x का भी मल्टीपल होगा z। तो देयरफॉर z इज ऑल्सो डिविजिबल बाई x, z भी डिविजिबल हो गया x से, इसलिए x का रिलेशन z से हो गया, तो इसलिए r क्या हो गया, ट्रांजेक्टिव। हेंस r इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजेक्टिव बट नॉट सिमेट्रिक। आइए नेक्स्ट, रिलेशन r जो सेट z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स में डिफाइंड है, और इसमें क्या है, r का x कॉमा y सच दैट x माइनस y इज एन इंटीजर। देखिए जो रिलेशन ये पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स में डिफाइंड है, और हम बोल रहे हैं कि कोई दो इंटीजर्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन तब होगा जब दोनों का डिफरेंस एक इंटीजर हो। तो देखिए r x कॉमा y x माइनस y इज एन इंटीजर। अब हम लोग देखते हैं कोई भी x ले लेते हैं z का मतलब इंटीजर, तो x कॉमा x तो r में बिलोंग कर ही जाएगा, क्योंकि x माइनस x 0 होता है और 0 एक इंटीजर है, तो x का रिलेशन x से हो गया, इसलिए r क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक देखते हैं, मान लीजिए x का रिलेशन y से है, तो हमको देखना होगा क्या y का रिलेशन x से होगा। तो x का रिलेशन अगर y से है तो इसका मतलब x माइनस वाई इंटीजर हो गया, x माइनस वाई इंटीजर हो गया, तो अगर उसमें माइनस हम लोग लगा देंगे तो भी वो इंटीजर ही होगा, क्योंकि अगर z इंटीजर, मान लीजिए t है, t एक कोई इंटीजर है, तो माइनस t भी इंटीजर होगा, इसलिए हमने उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, दैट विल अगेन बिकम एन इंटीजर। तो क्या हो गया, y माइनस एक्स भी इंटीजर हो गया, इसलिए y कॉमा एक्स r में बिलोंग कर गया, इसलिए r क्या हो गया, सिमेट्रिक, इसलिए r सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजेक्टिव के लिए देखते हैं, देखिए मान लेते हैं कि x का रिलेशन y से है और y का रिलेशन z से है, तो इसका मतलब x माइनस वाई इंटीजर है और y माइनस z भी इंटीजर है। हम लोग को ट्रांजेक्टिव के लिए हम लोग को दिखाना होगा x का रिलेशन z से हो, तो देखिए x माइनस वाई और y माइनस z दोनों इंटीजर है। अब हम लोग दोनों को अगर सम कर दें, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस z, तो देखिए ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस z बचेगा। और हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर, सो दिस विल ऑल्सो इंटीजर, तो ये इंटीजर होगा, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस z इंटीजर हो गया, सो x माइनस z इज एन इंटीजर। तो x माइनस z अगर इंटीजर हो गया तो इसका मतलब x कॉमा z r में बिलोंग कर गया, इसलिए r क्या है, ट्रांजेक्टिव हो गया। हेंस r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजेक्टिव, तीनों हो गए। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट जो है इसका, एक रिलेशन r जो है वो सेट मतलब ह्यूमन बींग्स, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स में डिफाइंड है, और कैसे है देखिए, r x का किसी एक पर्टिकुलर टाइम में
एक्स का रिलेशन वाई से तब होगा जब एक्स और वाई एक ही जगह में वर्क करते हैं। तो देखिए निश्चित है कि रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि एक्स का वाई से तब होगा जब दोनों एक ही जगह हो। तो एक्स का एक्स से तो हो ही जाएगा, सेम ही पर्सन है। एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर एज एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक देखिए एक्स का रिलेशन अगर वाई से, तो एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, और हम लोग बोले वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, सेम ही चीज़ है। तो वाई कॉमा एक्स भी आर में बिलोंग कर गया, इसलिए आर जो है वो सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव देखिए, मान लेते हैं एक्स का रिलेशन वाई से है, वाई का रिलेशन जेड से। इसका मतलब एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वाई एंड जेड ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस। तो एक्स और जेड भी क्या है, वो भी एक ही जगह पे काम करेंगे। जब जहाँ पे एक्स काम करता है वहीं वाई काम करता है, और जहाँ वाई काम करता है वहाँ जेड काम करता है, यानी तीनों एक ही जगह काम कर रहा है। तो एक्स और जेड वर्क एट द सेम प्लेस, तो एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। देखिए फिफ्थ में भी सब पार्ट्स है, तो उसका पहला पार्ट है। अब सेकेंड है, उसमें देखिए एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एकदम इसी कॉन्सेप्ट पे बन जाएगा। इसमें वर्किंग एट द सेम प्लेस है, इसमें लिविंग इन द सेम लोकेलिटी, तो एकदम उसी कॉन्सेप्ट पे आप इसको बना लीजिएगा। देखिए एकदम सेम है, इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अब ये देखिए एक्स का रिलेशन वाई से तब होगा जब एक्स एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई हो, उससे 7 सेंटीमीटर बड़ा। तो देखिए कोई भी आदमी खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा तो होगा नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। नाउ एक्स कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, सिंस ह्यूमन बींग एक्स कैन नॉट बी टॉलर देन हिमसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक देखिए, अगर एक्स का रिलेशन वाई से हो गया, यानी एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली बड़ा है, तो वाई इज एक्स, तो वाई क्या है, छोटा हो गया, तो वाई का रिलेशन एक्स से फिर नहीं हो पाएगा। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, तो वाई तो एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा हो गया ना, तो वाई इज़ नॉट टॉलर देन एक्स, तो इसलिए वाई का रिलेशन एक्स से नहीं हो पाया, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब ट्रांजिटिव देखिए इसका, मान लीजिए एक्स का रिलेशन वाई से है और वाई का रिलेशन जेड से है, तो एक्स एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई एंड वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। तो देखिए एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो एक्स क्या हो जाएगा, वाई से 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा। तो एक्स कॉमा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। अब देखिए डी, एक्स का रिलेशन वाई से तब होगा व्हेन एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। इस पर हम लोग जब सिमेट्रिक ये ट्रांजिटिव करे तो उसमें डिस्कशन किए थे, फिर भी एक बार देख लीजिए। तो कोई खुद का वाइफ तो होगा नहीं, एक्स कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, सिंस एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हरसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक देखिए, एक्स अगर वाई की वाइफ है तो वाई इज़ नॉट वाइफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं। और ट्रांजिटिव मैंने आपको बताया था, देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि अगर एक्स वाई की वाइफ है और वाई, तो एक्स वाई की वाइफ है, तो एक्स तो मेल है लेकिन वाई एक्स तो फीमेल है, सॉरी, और वाई मेल है, तो वो वाई का रिलेशन आगे कहीं नहीं होगा। तो वाई का आगे नहीं होगा, तो इसका मतलब ये आप इसको फेल नहीं कर पाए, तो इसलिए क्या होगा, ये ऑब्वियस है, ये ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट हमारा है, एक्स का रिलेशन वाई से तब होगा व्हेन एक्स इज़ फादर ऑफ वाई। तो देखिए कोई खुद का तो फादर नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ हिमसेल्फ, सो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक भी नहीं होगा, देखिए एक्स इज़ फादर ऑफ वाई, सो वाई कैन नॉट बी फादर ऑफ, यहाँ वाई नहीं होगा, सॉरी यहाँ एक्स होगा, वाई कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ट्रांजिटिव देखिए, एक्स का रिलेशन वाई से, वाई का जेड से, सो एक्स इज़ फादर ऑफ वाई एंड वाई इज़ फादर ऑफ जेड, सो एक्स इज़ नॉट फादर ऑफ जेड, इट विल बी ग्रैंड फादर, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, तो ये आर जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।